आखिर उतर ही गया वो नकाब और दिख गई सारी असलियत। मन में था मुद्दों का ख्वाब, पर अंदर थी केवल और केवल मोदी के खिलाफ कोरी नफरत। ये मोदी की नफरत ज्यादा जरूरी है, मणिपुर इनके लिए आवश्यक नहीं है। इसीलिए चर्चा से भागने का कितना पैंतरा आजमाया गया, आप देखिए रूबिका जी। सुप्रिया जी, इस बात का जवाब दीजिए कि महिलाओं को सरहद में या उनके खिलाफ हो रही हिंसा को सरहद में क्यों बांटा जा रहा है? इन्होंने 3-4 वो तस्वीरें दिखा दी, क्या वो कम है तस्वीरें, या उनके खिलाफ जो हिंसा हुई है वो कम है? मणिपुर में जो हिंसा हुई है, इसे तौलने क्यों लगते हैं? ये तो बहाना है, असल मकसद मोदी को हटाना है। मणिपुर वाकई में घावों से भरा हुआ है। यहां पर आकर कविता शायद आप पढ़ सकते हो, मैं इतनी जरूरत भी नहीं कर सकती हूं। उन 32 लाख लोगों का दर्द हम लोगों ने देखा है। जो 60,000 लोग राहत कैंपों में पिछले 3 महीने से रह रहे हैं, उसके बारे में मैंने नहीं, वहां की गवर्नर ने कहा है कि त्रासदी है, भयावह है। मैंने शीर्ष लोगों को बता दिया, लेकिन अभी कुछ किया नहीं गया। आपके एक विधायक को इस कदर घायल कर दिया गया कि वो लकवा मार गया और वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उनकी बातें सुनिए ना, हमारी बात मत सुनिए। राज्यपाल जो कभी आपकी एमपी होती थी, उनकी बात सुनिए, वहां के लोगों की बात सुनिए। वहां पर जाकर किसी को तो गले लगाइए, किसी के तो आंसू पोंछिए, किसी को तो ये बताइए कि हम उनके साथ खड़े हैं। ये मेरा बलात्कार और तेरा बलात्कार में आप इस डिबेट को खत्म करना चाहते हैं। गजब टूबीबाज आदमी। देश का एक चुना हुआ प्रधानमंत्री है, वो लोकसभा में नेता सदन है। जब वो अमेरिका की सदन में बोलना चाहता है तो बहुत खुश होता है, बहुत उत्साहित होता है, लेकिन अपनी सदन में बोलने से वो भागता है। क्यों? 36 सेकंड इस पर बोलेंगे मणिपुर पर और आगे बढ़ जाएंगे। हाँ। आपको नहीं लगता कि देश की प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि 3 महीने से जल रहे मणिपुर पर वो सदन में आकर कोई वक्तव्य दे? अच्छा। लेकिन नेता सदन नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? कभी राजनाथ सिंह बोलेंगे, कभी अमित शाह बोलेंगे। तो आप मोदी को क्यों यहाँ पर सदन में बोलने के लिए बार बार ये दबाव की राजनीति क्यों? मुझे बहुत अचंभा होता है कि ये सवाल मीडिया पूछ भी रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों बोले। का दलाल बहनचोद। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है ना, वोट मोदी जी के नाम पर पढ़ के आपने सरकार बनाई है ना। कोई कुछ नैतिकता है, कुछ मर्यादा है, कुछ संवेदनशीलता है, कुछ जवाबदेही है इस देश के लिए। मणिपुर में जाकर कहते थे पहले की सरकारों ने बर्बाद कर दिया, कोई सुन नहीं रहा। अब तो आपने मणिपुर को गूंगा बहरा करके छोड़ दिया, आप नहीं सुन रहे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मणिपुर पर जो हमें यहाँ पर बैठकर लेक्चर देने का काम सुप्रिया जी कर रही हैं, कम से कम ये बता दे कि राजस्थान की उन करोड़ों महिलाएं, मालदा और बंगाल की करोड़ों महिलाएं, हम तो कह रहे हैं ना, आपने अभी कहा पार्लियामेंट देश के लोकतंत्र का प्रतिबिंब है, तो देश की सभी महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा क्यों ना हो देश के लोकतंत्र के मंदिर पर? मैं आपसे एक सवाल काउंटर पूछती हूं। आपको लगता है कि राजस्थान, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, किसी की भी सिचुएशन मणिपुर से कंपेयर की जा सकती है? क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि एक नहीं सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं? क्या राजस्थान की पुलिस की गिरफ्त से चले जाते हैं अपराधी और ऐसा अपराध कर देते हैं? क्या राजस्थान में 78 दिन से न्याय कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है? क्या राजस्थान का गवर्नर वहां पर कह रहा है कि मेरे हाथ से बात निकल चुकी है, त्रासदी है? आप पूछ रहे रेप वर्सेस रेप, बलात्कार वर्सेस बलात्कार की गंदी राजनीति बंद कर दी। निकल। यह है 267 का रूल। 267 के रूल में रूबिका जी, मैं और सुप्रिया को, आपको और सुप्रिया को चुनौती देता हूं। यह रूल का मतलब है कि विपक्ष अपने मुद्दे को इतना जरूरी समझता है कि वो सदन की कार्रवाई को स्थगित करवाकर अपना विषय रखना चाहता है। इसमें सरकार का पहला स्टेटमेंट आए, ऐसा कहां प्रावधान है? हाँ, सुप्रिया जी 267 रूल की बात हो रही है, उसमें कह रहे हैं कि पहले आकर सरकार को बोलने का प्रावधान नहीं है, पहले तो विपक्ष को बोलना होगा, और वो बकायदा पन्ना दिखा रहे हैं, उस रूल की डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। तो सदन में बैठे हुए सारे सांसद जो है वो पूरी तरह से मूर्ख है। एक यही विद्वान आ गए हैं लेकर सदन में जो बैठे। ये भाषा है कि सांसदों को साला कहा जाए? नहीं, सांसदों को साला कहा गया यहाँ पर। अरे स्लिप ऑफ टंग है शहजाद। मैं सारा कह रही थी, आपने साला कहा है। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि इस व्यक्ति को सब कुछ पता है और सदन में बैठे हुए जितने सारे सांसद हैं वो महामूर्ख हैं, वो उठाईगिरी के चूल्हे हैं। इनको भेज दीजिए सदन, ये चलाएंगे सदन, यहाँ खर्रा लेकर आ जाते हैं। सांसदों को क्या पता है बेचारों को? कहीं से आ गए, उनको ना नियम पता है ना कानून पता है। चुप कर बे कुत्ते। खरगे जी तो 10 बार के चुने हुए जनप्रतिनिधि है ना,
वो खड़े होकर बोलते हैं और कहते हैं कि 50 एप्लीकेशन आपकी आई है रूल 267 के लिए, आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जब मैं बोलना शुरू करता हूं मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष है, उसको आप बोलने नहीं देते हैं। यह आपने संसद की कार्रवाई करी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने इस देश के, इसमें पहले भी प्रधानमंत्री रहे। 2012 में कोकराझार में हिंसा हुई, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां गए, वहां जाकर रिलीफ कैंप में गए, मीडिया को संबोधित किया, एक हफ्ते बाद सदन में बयान दिया। 2012 दिसंबर में निर्भया का वो कांड हुआ, इस देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस ने तब उंगली उठाकर नंगा नाच नहीं किया था सत्ता का, और भाजपा शासित प्रदेशों पर उंगली नहीं उठाई थी। इस देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था और कहा था आपका गुस्सा, आपका दर्द जायज है, 3 बेटियों का पिता हूं, समझता हूं, निर्भया और उसके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। इस देश का मीडिया सड़कों पर उतर के न्याय मांगता था और मैं सम्मान करती हूं इस बात का। इस देश के लोग न्याय मांगते थे, आज भी मांग रहे हैं, लेकिन वही लोग पूछ रहे हैं कि बलात्कार वर्सेस बलात्कार, मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलोगे, कभी मालदा, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़ जाओगे। 3 महीने से इस देश का एक राज्य जल रहा है और अब वो आग, वो चिंगारी बगल वाले मिजोरम में पहुंच रही है।